खबर है यूपी के जनपद मैनपुरी दिनांक द 14 अक्टूबर 2025 स्लग मैनपुरी में एक बार फिर गरजा बाबा का बुलडोजर चक रोड की जमीन पर अवैध रूप से इटभट्टा बालक ने कर रखा था कब्जा। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफिया के विरुद्ध एंटी भूमिया अभियान चलाकर जमीनों को कब्जा मुक्त करने का काम कर रही है, तो वही भूमाफिया के लोग कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव क्षेत्र के कस्बा अलीपुर खेड़ा में देखने को मिला है, जहां कस्बा निवासी आशीष पांडे ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए शिकायत की थी कि कस्बा निवासी एक भट्टा स्वामी दीपक पांडे पर आरोप लगाया है कि दीपक पांडे ने मरघट के लिए जाने वाले सरकारी भूमि चक्रोड़ कब्जा कर रखा है। शिकायत के आधार पर राजस्व विभाग की टीम ने पहले तो जगह को चिन्हित किया और अतिक्रमण हटाने की बात की थी, लेकिन अतिक्रमण न हटाने के बाद राजस्व विभाग ने 4 दिन के पश्चात शुभ लक्ष्मी ईट भट्टा बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटवाया। वही कस्बा निवासी नम्मी खान ने भी आरोप लगाया है कि उसकी गाटा संख्या 23 में भट्टा स्वामी ने जमीन को कब्जा कर रखा है। राज्यसभा विभाग द्वारा जो नापतोल करावेगी वह सराहनीय कार्य किया है और प्रदेश सरकार की प्रशंसा करता हुआ दिखे, तो वही भट्टा स्वामी दीपक पांडे ने राजस्व विभाग पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने कोई भी अवैध कब्जा नहीं किया है, मुझ पर लगे आरोप सरासर झूठे हैं। राजस्व विभाग द्वारा जो भी पैमाइश कराई गई है वह मेरी गैर मौजूदगी में है कराई गई है। आगे क्या कुछ और बताया उन्होंने, देखें ये रिपोर्ट। वाइट आशीष पांडे शिकायतकर्ता, वाइट नम्मी खान, वाइट दीपक पांडे, भट्टा स्वामी, रिपोर्टर दीपक शर्मा, जनपद मैनपुरी। मतलब आप एक अलीपुर खेड़ा में चकमार की पहल कर रहे थे कि कुछ अराजक तत्वों ने उस पर जो है कब्जा कर रखा था। कौन थे ये अराजक तत्व और क्या कब्जा था और किस तरह से ये कार्रवाई की गई है? आज जो है बाबा का बुलडोजर की घर। अराजक तत्व बहुत छोटा शब्द है। दरअसल ये अलीपुर खेड़ा के भू माफिया लोग हैं और इन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत ऐसे की कि हमारे पास कभी हमने तो न कभी पूरे जीवन में जमीन खरीदी न बेची, उसके बाद भी उन्होंने हमारे जैसे सामाजिक व्यक्ति को भूमाफिया बनाने की कोशिश की। तो मैंने उस पर एक सरकारी चक्रोट की नाप डाल दी और सरकारी चक्रोट पाया गया। आप सब लोगों ने भी देखा होगा, सारे प्रशासन ने भी डिमार्केशन कर दिया कि वो पाया गया 227 दीपक पांडे जो भट्टा के ओनर हैं, संचालक हैं, उनके भट्टे में। और वो 1.5 बीघा जमीन पर, नम्मी की जमीन पर 2023 नंबर पे कब्जा किए पाए गए, सरकारी चक्रोट पर कब्जा किए पाए गए और उसके बाद में डीएवी स्कूल की 27 बीघा जमीन पर भी कब्जा किए पाए गए। उसके अलावा भी कई ऐसे नंबर हैं जिन पर उनका सीधा सीधा अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर। जैसे कि आज चक्रोट तो खुलवाया गया, चक्रोट की नापतोल की गई, उसके बाद में बाबा का पहली बार प्रशासन ने जमीन को चिन्हांकित किया और ये उन्हें चेतावनी दी कि आप इस जमीन को कब्जा मुक्त कर दें। 4 दिन के प्रशासन के इस बात के बाद भी उन्होंने आज तक कभी कोई एक ईंट और अतिक्रमण नहीं हटाया। आज प्रशासन दोबारा से बुलडोजर लेकर गया था, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद में, बहुत आंशिक जमीन को उनके द्वारा बड़े प्रयासों के बाद, प्रशासन के प्रयासों के बाद आंशिक जमीन को उन्होंने मुक्त कराया है, लेकिन 95% जगह अभी भी अतिक्रमण की गई है। एक मामला हो रहा है कि भट्टे में कुछ लोगों की और भी जमीन कब्जे में है। भट्टे की जमीन का जिस दिन माप होगी तो भट्टे की जमीन के अलावा भट्टे की जमीन पर चारों ओर जितने नंबर हैं उन सब पर भट्टे का अतिक्रमण पाया जाएगा। आप ये देखिए। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे नाम है मेरा। आज जो प्रशासन द्वारा जो ना आपके भट्टे पर जो ना अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया, ये क्या हकीकत थी और ऐसी कार्रवाई की किस उद्देश्य की गई है? देखिए साहब, ये आज जो इन्होंने रात में आके हमारे भट्टे पर बुलडोजर चलाया है, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर मैंने किसी चीज पे अगर कब्जा कर रखा है, वैसे तो मैंने नहीं कर रखा है क्योंकि मेरा इसमें सिविल कोड में स्टे है और आज एक दावा भी सिविल कोड में पड़ गया है सरकार के खिलाफ। और ये अगर इन्होंने आज रात में आके इस चीज को किया, ये बहुत ही गलत है। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा छोटा भाई था, उसकी मौजूदगी में किया, उसने मना भी किया, उसने स्टे की कॉपी भी दी। उन्होंने कहा चक्रोट पे कोई स्टे नहीं है। एक चीज आप ये बताइए, मैं पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं सरकार को और शासन को ये बात कहना चाहता हूं, अगर मैंने किसी चीज पे पहले तो कब्जा किया नहीं है क्योंकि उस जमीन पे स्टे है, जमीन नीचे है, उसी पे चक्रोड है। अगर शासन को ये करना चाहिए था तो पहले सिविल कोर्ट में जाता और उनसे ऑर्डर करा के लाता कि इसमें ऐसे ऐसे नंबर पे इसमें चक्रोड है। लेकिन आज जो है नायब तहसीलदार ये बोले कि नहीं सरकारी रोड तो आपको खाली करनी पड़ेगी। तो हमने भी उनसे बात की थी तो उन्होंने हमने पूछा था कि चक्रोड पे अगर जो है आपका
और जो भी मालकाना है इसमें जो कब्जादार है उसको नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने कहा ये कोई उन्होंने नोटिस नहीं ये दिया। कहा कि सरकारी जमीन पर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाता है। हाँ तो वो लिख के दें कि कोई नहीं किया जाता, और वो सरकारी जगह बता कैसे रहे हैं? वो गलत तरीके से उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में नाप दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आज नाप दो, तो उन्होंने कहा कोई नपत नहीं होगी, अब सीधे जो है उसको तोड़ा जाएगा। अच्छा, आज जो वेंडोजर चला है तो उस समय आप नहीं थे यहाँ? हाँ मैं नहीं था मौजूद, तो आपको अवगत भी नहीं कराया गया? मुझको अवगत भी नहीं कराया गया। तो क्या ये प्रशासन का ये जो रवैया है वो कैसे देखते हैं आप? मैं प्रशासन का रवैया बहुत ही गलत समझता हूँ इस चीज को लेके। अगर इस चीज को लेके अगर प्रशासन ऐसे करता है तो बहुत ही निरायत गलत है। शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं। अरे हम ये नहीं कह रहे आपका को चलो वो किया उसकी तरफ से, अब आगे से नहीं होगा। मेन चीज लेबर है, और लेबर वहाँ पे 50 आदमी, अगर आप 10 आदमी हटाओ वो रात में कहाँ होंगे? उनकी मेल छोड़ो, आप उन बच्चों की तरफ देखो, आप नेगेंट से बच्चे कहाँ रहेंगे? एक पेट्रोल पंप यार 4 छोड़ो बाप। जानो है, हम ये कह रहे हैं, जानो है मैं, मैं ये कह रहे हैं हमारा विषय इतना है। अरे ना हो तो आपको भेज दिया अपनी दस्तान भेज दी, क्या नुकसान तो इनका नुकसान आई हमें ये बात ठीक है तो हम कहते रहे हमारे बच्चे हैं। हमसे मर्जी तो किसी का नुकसान हो वो बेहतर है। अभी नहीं करेंगे, ये कल सुबह कर देना। और ये कागजात सबके सामने बात की थी, वही बात आज हो रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी दिक्कत केवल ये है कि आज दूसरी बार रिक्वेस्ट किया प्रशासन आया, पहली बार आया, दूसरी बार आया, ठीक है, तीसरी बार हम कहते हैं क्या मजाक हो रही है भाई, क्या मजाक हो रही है? हमारी तो समस्या ये है। आराम से डालो हमें तो